आज बाबाजी से कथा को मन पकई एवं आमर आज तत्व हूँ द श्रीम द कहले दर्शन दर्शन गीता हूँ जीवन दर्शन भागवत हूँ लीला दर्शन जीवन दर्शन शास्त्र हूँ श्रीमद भगवत गीता भागवत आखु पढ़िले कौन हुए जीवन गठन ये गला गोटे दर्शन आखु लिखित किए अचतुर बदन ब्रह्मा अभालोचन शंभु लिखित जड़े गुरु से गुरु का ना हो कि व्यास दर्शन हूँ शांति दर्शन गुरु दर्शन शांति दर्शन गुरु दर्शन प्रेममय ये दुनिया रे जेते दर्शन अछि कथा कुहा ठाकुर मूर्ति नुह मूर्ति को आमे आमे सजो फूल चंदन ले आमे फूल चंदन रे मूर्ति को पूजा कर सजो आम आखि की जमी सुंदर देखा केमती आम सजौ किंतु आमे जो दुख जनाऊँ सी दुखटा से शुणिले कि नहीं आमे खाली विश्वास करूँ हाँ आम दुख जन ठाकुर आम दुख शुणे शुणी चलु जेहेतु से अंतर्जामी आम कहलु किंतु हाँ शुणिले ये कथा अनुमोदित कर अनुमोदित कर शांति दर्शन शास्त्र दर्शन शांति दर्शन संत दर्शन शांति दर्शन गुरु दर्शन शांति दर्शन देव दर्शन शांति दर्शन गुरु दर्शन शांति दर्शन शास्त्र देखो शास्त्र आखि बुझिक नौकरी देते कौन बाहर कथा बाणी बाहर से जो बाणी बाहर से बाणीटा आम दरकार तेणु शास्त्र होती गुरु आउ गुरु किए सन्थ मान होती गुरु आमे बेले बेले भावुचु ये भारत वर्षर अनेक सबुजाक सन्थ बोधे भंड हो सुप्तु बाहर गोटाए गाँव में किए चोरी कला सबुजाक चोर हो गला तेणु भारत वर्ष साधु सन्थर देश देखु कुंभ मेला आमर गोटे अनंत प्रभा पत्रिका रे से फटो आम गोटे पछपटे छपेचु से आम प्रधानमंत्री गाधौं पाखक हजार हजार साधु सन्त केमी गाधौ तो जापारे इलाहाबाद किंतु से चित्र मते सूचई दौची वो देश भारत किते महान साधु संतर देश महान
ये जीवन रे ये दास हरिद्वार कुंभ देखी, इलाहाबाद कुंभ देखी, नासिक कुंभ देखी, गोटे वृंदावन अर्ध कुंभ ना कौन देखी, केवल देखी मु से गंगा जमुना जल स्नान करने को जी मत आनंद लगी ना मु देखी साधु सन्थर केते सुंदर रूप किए उल्लग्न शुद्ध उल्लग्न देहरे कपड़ा ना कि भीतर लज्जा संकोच ना से बेले मोर भागवतर कथा मन पड़े लज्जा संकोच दूर थे मु हरिद्वार कुंभरे आत्मविभोर हो पड़ी उल्लग्न साधु माने कि सुंदर भाव चलता विभूति देख गोटे छात उपर मु दर्शन करू करू धर्मशाला मुझे शपथ कली मोर गृह संकरण कर पारि नहीं हरिद्वार कुंभ को प्रार्थना कली आश्रम पढ़ी सन्थ कुंभ तो अल्प हो सन्थ मान होती कथा कुहा ठाकुर शास्त्र होती कथा कुहा ठाकुर जेतबले श्रवण कुमार मरी जाइछन्ति राजा दशरथ कहिछन्ति मोरी शररे श्रवण कुमार निहत होइछन्ति मु जानि नहीं तांकु मु सरब मुर्गुणी बोली भावी मूर्ख बोली भावी मु तांकु सरबिद्ध करिछि मते क्षमा करन्तु ऋषिवर ये श्रवण कुमार मृत्यु पूर्व कही जाइए मो बापा अंध मो माँ अंधुणी यही अंध अंधुणी बापा माँ मुखरे ये दुस्साध्य समान थे मु पानी आने को आसी तुम्हें मत सरबिद्ध कल तुम्हें मत जानिक मारिला तेणु मु तुम क्रोधित हो किंतु आग मो बाप माँ को पानी पियाई सारा पर मोर मृत्यु खबर कर ये गप भारत वर्षर यही महान गल्प आम पिला मानू कौन शिखौ आज पुओ झील मैंने गप शुणा कथा आम तो सिनेमा थिएटर क्रिकेट खेलाड़ी गप शुणुचे ताकू भी शुण भल एटा भी मंद किंतु माँ जिते पुओ झील को शुआई दिए से यही गप से कहते ये गप थिला महान शिक्षा दुष्ट जिते सौर थे माँ दशमती रामायण गप शुणाऊले बेले बेले कृष्ण भितर से रामंकर आवेश वृद्धि होता से चित्कार कर उठुले लक्ष्मण धनु आण रावण को जिते पिता माता अजा आई जेजे माँ आम घर वयस्क व्यक्ति मान जिते अवहेलित हुए से गोटाक हूँ कली जुगर विलक्षण आज बाप माँ बुढ़ा बुढ़ी हेले अनेक पुओ बहु माने मेडिकल भर्ती कर डाक्तर नर्स मान पैसा देकर कहते आउ 15 दिन आउ 15 दिन आउ मासे रखी दियो मरीगला यहाँ संसार यहाँ शुणिक कहूनी मुझे जानिक कहूँ प्रत्यक्ष जानी किंतु जिते श्रवण कुमार को श्रवण कुमार जो राति अधरे जानिले बाप माँ को शोष
बापा माँ कहले पानी अच्छी कि सिंधु ना बापा कलश पानी नहीं अकाल सब बेले भगवान जो डकरा आसे मनीषर यही विलक्षण घटे मु पानी आने को जाऊ को बापा माँ पुओ को राति अधे कह पानी आने को जाओ सिंधु कहले बापा व्यस्त हुआ ना मु आपणकर सेवा करूची तद विद्धि गीतार से महान वाक्य तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया भागवतर सही पद सेवा का पर न भक्ति बने दुनिया रे किछि असाध्य आमे तो केही का सेवा करि सेवा को घृणा कर सिंधु पहले बापा पिताश्री हमें तो बापा डाकू दादी डाकू हमें तो बहु डाकू माँ डाकू मम्मी डाकू ये दादी मम्मी अर्थ इंग्राजी साहित्य भल हो पारे आम साहित्य नुहे यहाँ भारतीय साहित्य नुहे से तो बापा बहु कहना तुम कहीं दादी मम्मी कह तमें काले इंग्रेज सरकार को विदा दे भारत को मारी ना सज्जन जार जो शब्द सी गुरुत्व दौर भल आम कहीं से भूली कृष्ण कौन यशोदा को डाकुले मम्मी से डाकुले माँ मामा बोली डाक राम कौन डाकुले कौशल्या को मम्मी माँ कवि रखी थी माँ तुम्हें मोरा सीमाहीन सागर माँ तुम्हें आम पाई देवतार मंदिर कथा कौ कुआड़े पलैब बढ़िया तेणु पुणी फेरिया चाहूँ यही बालेश्वर कवि लिखिं यही बालेश्वर माटीर कवि लिखि हुआ है छोटा पूजा लिखित लिखिए हाँ बालेश्वर नाटुआ कवि भागवत पंडा हुआ है पछे छोटा पूजा आरे से पूर्णमी आरी दे धूली गोरे हाथ गोरी तेणु सज्जन ये तो माने मातृवंदना राम जाऊँगी जंगल को कौशल्य के प्रकार कहूना को तू मो पुओ को जंगल को पठेलु ये हूँ मातृ राम जो 14 वर्ष जंगल को अयोध्या को फेरुंट कही प्रथमे वंदापना थाली दे अपेक्षा कर वो राम वो लक्ष्मण वो सीता को वंदापना करी मु वंदापना करी ये हूँ भारत ये हूँ भारत तेणु सज्जन आज आम सब धर्म छड़ा संस्कृति छड़ा गोड़ बाजी गले आम कहूलु विष्णु आज कहू सरी कौ शब्द ठीक आप चिंता कर
ଯେତେ ଥର ଯୋଉଠି ଗୋଡ଼ ବାଜି ଆମେ କହିବୁ ବିଷ୍ଣୁ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ଆମ ଗୁରୁଜନ ଏ ଦାଦା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ବିଷ୍ଣୁ ହବ କାହିଁକି? ସେ ବେଦର ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲୁ। ତଦ ବିଷ୍ଣୁ ପରମଂ ପଦ ସେଦିନ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଶୋଷ କରୁଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବାଘ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବାଘ ପିଠିରେ ବସିକିରି ଯିବି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମୁଁ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରେ ହାତୀ ଶୋଇ ପଡ଼େ ମୁଁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଯାଏ ଯଜ୍ଞ ସମିତ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅକାଳ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କେହି ଶୋଇଲେନି। ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଗଲେ ଶରବିନ୍ଦ ହେଲେ ଦଶରଥ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପାଣି ଆଣି ଦଶରଥଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ହେଲେ ହେ ରାଜା ମୋ ବାପ ମା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପାଣି ଦବ ସେ ପିଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଦଶରଥ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପ ମା କହିଲେ ସେ କଳସଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଇଏ ସିନ୍ଧୁ ହାତର କଳସ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହାତର ଦଳ ନୁହେଁ। ସିନ୍ଧୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କିଏ ତୁମେ? ମତେ ଇଏ ପାଣି ମାଠିଆଟା ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଠିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତମେ କିଏ? ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛ? ନା ମୁଁ ମାରି ନେଇ, ସତ କହୁଛି ଏ ଋଷି ମୁଁ ମାରି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବି ମାରି। ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ। ଅଭିଶାପ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ନିଜ ହାତରେ ତୁମେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସଜେଇ ଦିଅ, ଆମେ ବାପ ମା ବସିବୁ, ଆମ କୋଳରେ ସେ ମୃତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶୋଇବ। ସେଇ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ପାଉଛ। ତପସ୍ୱୀ ପାଇଁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ସାଧକାତ୍ମା ସବୁ କରିବ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ବା ତପଶକ୍ତି ଇଏ ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଏ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ମୁନି ଅନ୍ଧ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶୋଇଲେ, ତାଙ୍କ ବାପ ମା ବସିଲେ, ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ଆମର ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଚରୁ ଅର୍ପଣ ଦେଲେ। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସୀନ ଭୁଜ୍ୟନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ଯଜ୍ଞର ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ଯଜ୍ଞର ବିଭୂତି ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ। ଆଜି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋମ କଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଭୂତି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦିଏ। ଆମର ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ପରପର ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞର ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ, ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ କଳା ଥିବ, ସେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ହଉଛି ଯଜ୍ଞର ଚରୁ। ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଚରୁଅନ୍ନ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଇଏ ଚରୁଅନ୍ନ ନେଇଯାଅ ରାଜା, କୌଶଲ୍ୟା ତୁମ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦବ, ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ମୋରି ଭଳି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖଟା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାୟକ ତମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ। ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ଋଷିବର,
मो अपुत्री संतान नहीं मोर स्त्री माने बंध्या ना ये यज्ञ चरु तुमर समस्त बंध्या दोष दूरीभूत कर किंतु तुम्हें पुत्र पाइब किंतु पुत्र शोकरे दर्शनित ये सज्जन साधु माने होचंती कथा कुहा ठाकुर संत साधक आत्मा माने कथा कुहा ठाकुर यही कथा कहवा पे मैं कथा कहली से यज्ञ चरुरे जन्म ही राम लक्ष्मण भरत शत्रु शेष जीवन राम जिते 14 वर्ष जंगल को गले दशरथ मूर्छित हो पड़गले सी मूर्छित होता बेले पार्टी केवल बाहर बाबा जी जाऊँगी समस्त गोटे हरि बोल दियो तेणु सज्जन राम राम शब्द को उच्चारण कर दशरथ प्राप्त